ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने रिव्यू किया था ऑफ द टॉपिक्स अबाउट दिस 9 अब चैप्टर 6 से चैप्टर 9 तक। इसके बाद के जो 4 टॉपिक्स हैं और जो हमने काम किए हैं, आई थिंक वी आर अबाउट टाइमर्स और काउंटर्स का एक लेक्चर बस रहता है एक्सटेंडेड। तो हम अब शुरू करते हैं कि 5 पे हमने स्टडी किया था रिले कंट्रोल सिस्टम्स, रिले लॉजिक, और फिर लॉजिक्स प्रो के सॉफ्टवेयर से हमने छोटी छोटी सी कुछ प्रोग्रामिंग स्टार्ट की। फिर पीएलसी के कुछ एग्जाम्पल्स की थी, और and then we start talking about a little bit about the hardware of the PLC. फिर स्कैन साइकिल भी हमने डिस्कस किया था, IoT कैपेबिलिटीज, एंड देन वी फोकस ऑन सम डेमोज ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि अच्छा किस तरीके से लॉजिक बनानी है पीएलसी के अंदर। साइलो की हमने, फिर बॉटल फिलिंग स्टेशन की भी हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। एंड दिस माई आई एम के मैं बॉटल फिलिंग स्टेशन में से आपको कुछ या किसी दूसरे में से आपको कुछ टास्क दूँ, एंड देन वी एंड अप विद टाइम, जिसकी स्लाइड्स वगैरह भी हमारे पास हैं। सो कमिंग बैक टू द चैप्टर, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक इतनी डाइवर्सिफाइड इसकी नॉलेज है कि बेहतर है कि हम पहले एक जेनरिकली एक बुक को फॉलो करके वो चीज़ पढ़ें जो आपको ऑफ कोर्स के बाद में जो चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी वो बाद में इंडस्ट्री में देखते ही आपको समझ में आ जाएंगी जब आपको एग्जैक्टली ये चीज़ें समझ। सो चैप्टर नंबर 11 टॉक्स अबाउट द रिले कंट्रोल सिस्टम्स। और रिले में हम रिले लॉजिक हम क्यों यूज़ करते हैं, रिले लॉजिक का फ़ायदा क्या है। रिले लॉजिक का फ़ायदा ये था कि आपके पास जो लॉजिक जो पूरे लॉजिक गेट्स हैं, वी कैन रिप्लेस देम एंड अचीव सम कंट्रोल। और so this is a simple example of switches in series, ये AND गेट, फिर OR गेट, ठीक है, किस तरीके से ये यूज करते हैं। एंड देन द कंट्रोल रिलेज, इसको हमने स्टडी किया था कि कंट्रोल रिलेज क्या होते हैं। सिंगल पोल सिंगल थ्रो के आप कनेक्ट करेंगे तो एक कॉन्टेक्ट इसका बन जाएगा। सो देयर आर टू थिंग्स नाउ, दिस इज द पॉइंट कि जहाँ से PLC is going to send one सिग्नल, यानी इसको एनर्जाइज करेगा। सो जैसे ही आपके पास जो कॉइल है, when the coil is energized, तो होगा क्या कि ये जो कांटेक्ट है इसका, इट विल मेक अ कांटेक्ट जो है वो इसका या तो इट विल मेक और ब्रेक, डिपेंडिंग अपॉन के आपने उसको किस कंडीशन, ये जो आपके पास रिले है, जैसे ये रिले है, ये नॉर्मली यानी जब when it is not energized, normally open will be 0, कॉन्टैक्ट बना नहीं होगा। बट द मोमेंट पीएलसी इसको एनर्जाइज करेगा तो ये नॉर्मली ओपन जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ रिले लॉजिक। और नाउ दिस इज नॉर्मली क्लोज। इसमें देखें कि अभी आपने एनर्जाइज जो जो पीएलसी आउटपुट है, पीएलसी इज गिविंग 0 हियर, तो आपके पास आउटपुट पे जो है ये दिस कांटेक्ट इज गिविंग अस 1, यानी कांटेक्ट बना हुआ है। लेकिन जैसे कि यहाँ पे पीएलसी जो है, पीएलसी विल राइट 1 हियर, तो ये जो है दिस विल कन्वर्ट टू 0, ठीक है। सो दिस इज इस तरीके से हमारे पास रिलेज हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी और फॉर्म सी। सिंगल पोल सिंगल थ्रो, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज्ड, इसको फॉर्म ए और फॉर्म बी भी कहते हैं, बट वी आर इज नॉट यूजिंग दैट टर्म। हम इस कोर्स में कोशिश करेंगे कि नॉर्मली क्लोज्ड और नॉर्मली ओपन ही यूज करें। सो दिस इज अ सिंगल डबल पोल डबल थ्रो, और इसमें 2 कॉन्टेक्ट्स आपके पास बनेंगे जब ये एनर्जाइज होगा। एंड दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द टाइमर, sorry, the relays.
इस पे हमने स्लाइड्स भी की थी. देन कम्स द रिले सर्किट्स, और रिले सर्किट्स के लिए फिर वी हैव सम स्पेसिफिक सिंबल्स जो हम पीएलसी की प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ भी करते हैं, स्पेशली इन द लैडर. नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज्ड है, रिले कॉइल है. और इनको हमने ये भी कहा था कि दीज आर बेसिकली द रीडिंग स्टेटस उसी कॉइल का और रिले का, और ये आपके पास है राइटिंग ये एनर्जाइजिंग सिंबल है. जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास बेसिकली आप लिखते हैं राइटिंग कमांड. ठीक है. और जब आप ये वाले सिंबल्स यूज करते हैं तो ये बेसिकली उसका रीडिंग स्टेटस, रीडिंग कमांड है एक तरह की, जो कि रीड कर रहा होता है उस जगह का, उसका स्टेटस रीड करता है. We have indication lamp, heating element, a solenoid valve, a three-phase motor है. These are good. NC normally open, normally closed, fuse, and then the overload heater. तो इस तरीके से हम relay logic में, and then we are able to develop some letter. This is the relay logic जिससे आप कंट्रोल करते हैं एक let's say यहाँ पे एक मोटर है उसको. And then we have ठीक है. सो दिस इज द वेरी सिंपल लेडर डायग्राम जो हमने की थी एक यहाँ शुरू में. कॉइल एनर्जाइज होता है और लैंप डी एनर्जाइज होता है डिपेंडिंग अपॉन इनपुट्स, राइट. सो दिस इज ऑल बेसिक रिले लॉजिक सर्किट्स. फिर रिले लॉजिक सर्किट्स की दिस इज द वायरिंग डायग्राम. और इस वायरिंग डायग्राम को जो पीएलसी प्रोग्राम है, इट्स शेयर एंड वी डिड फ्यू ऑफ देम मल्टीपल. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्कैन इसलिए करा रहा हूँ कि इसकी आउटलाइन या इसको पढ़ते जाएं और इसके छोटे छोटे से नोट्स बनाते रहें, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी. बिकॉज आई विल फोकस, मैं इन्हीं में से सवाल निकालूंगा. इंटरपोजिंग रिलेज, एंड इंटरपोजिंग रिलेज को हमने स्टडी नहीं किया था, इसकी मैं अलग स्लाइड बना दूंगा. नाउ दिस इज द कॉन्टैक्टर और दैट एंड्स दिस पॉइंट रिले लॉजिक. ठीक है. अच्छा, यहाँ तक हमने सिलेबस में दिस वाज द रिले लॉजिक. और ठीक है, और लॉजिक्स प्रो में हमने थोड़ा बहुत इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे. इसके बाद दिस वाज चैप्टर नंबर 11. ठीक है. वाज चैप्टर 10 and mainly chapter 11 mainly. Okay, so mainly it was chapter number 11. इसके बाद this is chapter number 12, programmable logic controller. और साथ साथ हम लॉजिक्स प्रो का सॉफ्टवेयर जो है उसको भी हम नहीं यूज किया था. ठीक है. और ऑटोमेशन टास्क डिफरेंट, जैसे साइलो प्लांट था और ऑटो फिलिंग स्टेशन. ये दो प्लांट्स हमने देखे थे. काउंटर टाइमर्स को भी हमने स्टडी किया. ये भी आपके पास चैप्टर नंबर 12 में है. ठीक है. सो इन शॉर्ट चैप्टर 6 to, जो आपको अगर हम कहें तो इसमें part 1 consists of chapter number 6 to chapter number 12, and including Logix Pro software. इसमें आप इसकी डोर सिमुलेशन देख लें. इसमें से डोर सिमुलेशन, silo plant, and the third is bottle filling station. So this is the ये part 1 है और इसका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक एग्जाम भी कंडक्ट करेंगे. Now when it comes to the programmable logic controllers, हमने इसमें क्या क्या स्टडी किया था. Like this. ठीक है. अभी तक इस चैप्टर से पहले के जो अभी मैंने स्कैन करवाए थे उसमें कोई सवाल तो नहीं. दीज आर वेरी सिंपल चैप्टर्स, लेकिन उसको रीड आउट करें
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आउटलाइन करें, आउटलाइन का मतलब है कि मेक स्मॉल नोट्स। सो द फर्स्ट थिंग इज पीएलसी। आई फोकस ऑन जेनरिक स्टाइल, स्टाइल, क्योंकि आपके पास जो पीएलसीज हैं वो बहुत ढेर सारे वेंडर्स हैं, सो वी कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग, और हम that will be so difficult for us to follow up what's going on. So हम PLC examples हमने देखी, जिसमें स्मॉल है, नैनो है, इसके ऊपर हमने लेक्चर किया था। और so this is one type of PLC, Siemens के 500. This is a PLC, एलन ब्रैडले का ये PLC है हमारे पास, ठीक है। वो इस तरह के PLCs होते हैं, ये अलग मॉड्यूल हैं। और बैक प्लेन पे यू कैन सी के वी हैव अ बैक प्लेन कनेक्टर, और इस कनेक्टर के साथ जो है आपके पास जो है, चाहे वो पावर सप्लाई मॉड्यूल, और इसी में पावर सप्लाई भी है, चाहे वो सीपीयू है, पावर सप्लाई, सीपीयू, ठीक है। अच्छा, इसमें सीपीयू अलग से ये है जो कि प्लग होगा। एंड देन वी हैव, दिस इज द इनपुट मॉड्यूल, दिस इज द लेट्स से आउटपुट मॉड्यूल। इसी में आपके पास कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स भी होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। एंड देन सो दिस इज द स्टेप, और इसमें एक एक को जो आप कहते हैं ये दीज आर रैक। सो अगर यहाँ पे शुरू में आपके पास पावर सप्लाई है और उसके बाद सीपीयू है, तो रैक 0 1 2 3 4 5 6 7, सो दैट्स व्हाई यू सी कि आपके पास हमने आईओ वगैरह जो यूज करते हैं वो हम आमतौर पे वो 2 से होती है, क्योंकि उसमें वो लगी हुई है। 3 पे आपके पास लगा होगा, 0 पे फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई। सो वी हैव रैक्स हियर। ये इसका है, एलन ब्रैडले का स्टाइल है, ठीक है। किसी और में हो सकता है, डिफरेंट हो। और so read about this, then it comes the second one. अब ये PLC Siemens का है। Siemens में आपके पास this is an example of इनकी अपनी सीरीज है S7300 by Siemens. This is its power supply, और power supply 24 volts, backplane से connected है। Then we have the CPU model is here, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है CPU है। I think this is 300 और DP, distributed peripheral, it is written here as well, schematic कहते हैं इसको। और यहाँ पे आपके पास उसका स्टेटस है। एंड देन वी हैव अ स्विच हियर टू कंट्रोल। इसमें इन्होंने दिया हुआ है प्रोग्रामिंग में, जैसे हम लॉजिक्स प्रो में कनेक्ट करते थे उसको, स्विच करते थे प्रोग्रामिंग में, फिर रन मोड में, स्टॉप मोड में। एंड देन वी हैव द आईओ मॉड्यूल्स। ये नीचे जो आपको नजर आ रही है, दिस केबल इज बेसिकली, दिस कलर इज स्पेसिफिक फॉर प्रोफिबस। प्रोफिबस केबल है ये, जामनी कलर की जो आपको नजर आ रही है, पर्पल। दिस पर्पल केबल इज स्पेसिफिक फॉर प्रोफिबस। आरएस कनेक्शन इसका होता है RS 485 के ऊपर है यूजुअली, यहाँ से ओपन हो जाएगा। और इसका फायदा ये होता है कि ये आपके पास कनेक्ट करेगी टू अदर मॉड्यूल्स। एंड देन वी हैव दिस रॉकवेल ऑटोमेशन, एलन ब्रैडले की। यहाँ पे देखें तो दे हैव डिफरेंट स्टाइल। स्टाइल सेम है, थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं according to their own. And this is another PLC by the name Koyo, Click PLC है Koyo का, ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसमें we also have a start, इसमें से भी स्टार्ट और स्टॉप का बटन है। पावर LEDs हैं, पोर्ट्स, ट्रांसमिशन की दो जैसे पोर्ट्स हैं आपके पास, नेटवर्क पोर्ट्स गिवन है, और these are the IOs, और लेबलिंग जो है इसकी डिफरेंट है, CX1 CX2 CX3, okay. And then we have another PLC type here, जिसमें ये PLC जो IO cards हैं, they are like small cards, discrete input and output channels के। ये embedded एक लो कॉस्ट PLC है, जिसमें सब के सब जो है GE का एक PLC जिसमें सारी इसकी इनपुट आउटपुट वगैरह इसी में गिवन है, पावर सप्लाई भी है। So this is what we discussed. मॉड्यूलर PLCs भी होते हैं, जिसमें आपके पास एक रैक होता है, उसमें आप अलग अलग से स्लॉट्स लगाते हैं। और मोनोलिथिक PLC जिसके अंदर सारी की सारी चीजें इंटीग्रेटेड भी होती हैं फॉर ए स्मॉल टास्क, राइट।
यूजुअली ये वाले पीएलसी जो हैं ये आपके पास आपको प्लांट में डिस्ट्रीब्यूटेडली यूज होते हैं, जबकि ये स्पेसिफिक फॉर एग्जांपल एलिवेटर हो गया या दूसरी जो स्मॉल जॉब्स हैं, स्मॉल जॉब्स के लिए आप ये यूज़ कर रहे होंगे, स्मॉल जॉब्स के लिए यहाँ बहुत 16 या इससे कम आईज आपके पास होती हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव जैसे प्लांट की बात की तो फिर वी नीड, ठीक है, डिजिटल आपको मॉड्यूल, डिजिटल एनालॉग आपको मॉड्यूल चाहिए होते हैं, बट you need sometimes you need to have a module that can communicate to remote locations. तो उसके लिए this may be a fiber optic cable, this may be a other network cable जिसके थ्रू आप ये अलग से एक रीजन में है, ठीक है, एरिया 1 में है फॉर एग्जांपल, और ये अलग से किसी एरिया 2 में है, और हो सकता है ये 500 या 1 किलोमीटर अवे हो, अवे, ठीक है। और वहाँ पे भी आपके पास रिसीविंग मॉड्यूल लगा होगा, रिमोट आईओ इंटरफेस, एंड देन और यहाँ आगे कुछ जो भी आपके पास प्लांट नंबर 2 है तो उससे इंटरफेसिंग हो रही है, एंड यहाँ पे आपके पास प्लांट नंबर 1 है उसकी आपस में इंटरफेसिंग है, ओके। एंड देन सो दिस इज ये सब पीएलसी जो हैं सारे ब्रांड जो हैं वो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। वी हैव डिस्क्रीट आईओ, आप स्विचेस वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम के साथ। अच्छा, हर पीएलसी का एक चीज़ ख्याल करें, जितने भी इनपुट कार्ड्स हैं उसके, उन सब में आप ऑप्टो कपलर्स यूज़ करते हैं। ऑप्टो कपलर्स का फ़ायदा ये होता है कि फील्ड का कोई भी क्योंकि डिवाइसेस, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, ठीक है, तो एक्सपेंसिव भी है और दूसरा ये कि ये सेंसिटिव भी है, तो हमें हर हालत में इसको प्रोटेक्ट करना है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट वी नीड इज़ के हमको इसको बचाना होगा, तो ऑप्टो आइसोलेटर्स जो हैं दे मेक श्योर कि आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा करंट या हैवी करंट जो है वो इसको डिवाइस को डैमेज ना करे, तो वी यूज ऑप्टो कपलर्स। और ये तकरीबन हर एक के पास ही होते हैं। देन वी हैव कॉन्टैक्टर्स, स्पेशली कॉन्टैक्टर्स ये इस तरह से। और जो ड्राइविंग मॉड्यूल है उसमें भी हैवी लोड की वजह से वी यूज फॉर एग्जांपल दिस सॉर्ट ऑफ ट्राइक्स, स्पेशली ऑप्टो couplers are being used to drive, ठीक है, यानी जब आप आउटपुट करेंगे किसी चीज को ड्राइव करेंगे तो उस वक्त आप ये यूज करेंगे। सो ऑप्टो आइसोलेशन इज नेसेसरी फॉर इनपुट एंड आउटपुट कार्ड्स। एंड देन वी हैव अच्छा, ये सोर्सिंग और सिंकिंग को हमने स्टडी नहीं किया, आई विल कवर इट सेपरेटली, इसको हमें डिस्कस करना पड़ेगा, PNP। एंड देन वी कम टू आउटपुट ट्राइक, एनालॉग इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ठीक है, इसके स्पेसिफिक अपने कार्ड्स होते हैं लॉग इनपुट और आउटपुट के। देन वी हैव द नेटवर्क आईओ, जिसमें अभी मैंने आपको बताया था कि जो पर्पल केबल थी दैट वाज फॉर द प्रोफिबस, उस 2 वायर केबल के ऊपर आप तकरीबन 32 डिवाइसेस वगैरह यूज कर सकते हैं। मॉडबस इज आल्सो अनदर कम्युनिकेशन मीडियम। अच्छा, नाउ कम्स द फिर उसके बाद जो मेन फोकस मैंने शुरू में किया था वो दैट वाज अबाउट द लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पीएलसी की जो तकरीबन 5 लैंग्वेजेस हैं, दे आर ऑल गवर्न्ड बाय आईईसी स्टैंडर्ड, आईईसी 61131-3। और ये हम स्टैंडर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव सो मेनी मैन्युफैक्चरर्स, इफ यू डोंट मेक श्योर कि वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज दे रहे हैं तो किसी ना किसी की फिर मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। सो ऑल ऑफ दीज vendors, if you are good in programming with the Siemens, और generic आपको पता है कि होते हैं क्या है PLCs और programming, then you can also within few days you can start working with the Allen Bradley comfortably। सिर्फ IO की addressing का थोड़ा सा मसला होता है, ठीक है। जैसे for example in Siemens if you are writing 1.0 for a digital input, तो Allen Bradley में you will be writing 1/0 for example, ठीक है, to address। Then PLC programming हमने स्टडी की और मेनली वी फोकस्ड ऑन FBT, बट स्टेट फ्लो डायग्राम्स में जब हम आएंगे इंशाल्लाह तो SFC को भी हम कुछ कवर कर रहेंगे, क्योंकि लैडर FBT जैसे जैसे आपका प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी, इट्स गुड, लैडर इज गुड, बट एज सुन एज प्रोग्राम की आपका प्लान की कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है,
तो यू नीड टू, तो इसी तरह से FBD भी, जो लैडर डायग्राम है वो भी बहुत, sorry, I'm writing it for the FBD here. What I'm talking about is this, the ladder diagram. तो ladder diagram भी आपके पास it's good, लेकिन जैसे जैसे complexity बढ़ जाएगी तो इस ladder diagram भी बहुत complex हो जाती है. Hundreds of rugs start giving you a tough time. So वहाँ पर हमको function diagram और sequential flow charts जो हैं they help us a lot. और आपको बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग में you can deal with this. हम उस तक आएंगे, लेकिन let's first complete the ladder diagram with examples. और फिर हमने ये भी स्टडी किया था कि the contact types, आपके पास इसका क्या मतलब है. इसका मतलब है कि ये closed है, इसका मतलब these both are, अगर ये highlighted है तो highlighted का मतलब होता है कि ये the connection is made. और अगर आपके पास ये सिंबल है और हाईलाइटेड नहीं है तो इसका मतलब है दिस इज ओपन. अगर ये सिंबल है, हाईलाइटेड अगर नहीं है तो इसका मतलब है, कलर नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी आपके पास ये एक्चुएट नहीं हुआ. ठीक है. एंड देन वी हैव ओके, सो इसके तो हमने फिर स्लाइड्स बना के ये सारा मटेरियल फिर मैंने स्लाइड्स के अंदर अलग से सेपरेट करके आप लोगों को हमने डिलीवर भी किया है. ठीक है. ये सारी PLC की लॉजिक प्रोग्रामिंग, देयर एड्रेसेस. ओके. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि असल में ये आपके पास एक इनपुट इमेज टेबल है जो कि कनेक्टेड है हार्डवेयर के साथ, और बेसिकली PLC इज एक्सेसिंग दिस बिट. मेमोरी में पहले उसको जो है वो एक्टिवेट करेगी. और this is how PLC is actually writing to the hardware through the image, input image and output image tables. So हमारे पास दो हैं कि PLC the real contact है, और फिर आपके पास input image table, input image और output image memory locations हैं. Input image map है, output image map है, जो कि बेसिकली कनेक्टेड होती हैं हार्डवेयर के साथ, डिवाइसेस के साथ, और PLC प्रोग्राम बेसिकली इनकी थ्रू ही काम करता है. ओके. और लेटर प्रोग्रामिंग, वी डिड लेटर प्रोग्रामिंग मुख्तलिफ इसकी एग्जाम्पल्स की. फिर यहाँ पे आके हमने कॉन्टेक्ट्स एंड कॉइल्स से मैंने आपको स्लाइड्स बना के दिखाई थी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, व्हिच आई ऑलरेडी शेयर्ड. एग्जाम्पल्स लेके फिर हमने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की डिटेल्स, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू PLC प्रोग्रामिंग. कुछ एग्जाम्पल्स हमने की. ओके. स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपके पास प्रोग्रामिंग की सीक्वेंस होती है. दिस इज व्हाट वी डिड यूजिंग दिस एग्जांपल. ओके. और ये हमने पूरा स्टडी किया था कि हाउ अ PLC स्टेप बाय ठीक है वर्किंग ये किस तरह से करेगा उसको हमने देखा. और there is a lecture on that. और फिर हमने इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था. देयर वर सम इश्यूज विद दिस. उसके बाद हमने इसके कुछ इश्यूज को डिस्कस किया था. देयर वाज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम. ठीक है. दो प्रॉब्लम्स हमने देखी थी इस मोटर कॉन्ट्रैक्टर में कि सेफ्टी को अब हमने लॉजिक में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है, और फिर हमने उसी हिसाब से फिर जैसे स्टॉप बटन है उसकी फिर कॉन्टेक्ट को चेंज भी किया. और फिर हमने ये भी देखा था कि अगर आपके पास फील्ड में कोई वायरिंग का प्रॉब्लम आ जाता है तो फील्ड के अंदर वायरिंग अगर आपके पास कहीं पे ब्रेक हो जाती है तो इन दैट केस वी वेंट और
कॉन्टैक्टर नहीं चलता है तो हमने फिर ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर को कैसे यूज किया, आई थिंक इन लास्ट 1 or 2 lectures we discussed this. Okay. Okay, I'm sorry, I think construction हो रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी noise background में आपको सुनाई दे. I cannot stop this. Okay, and then we discuss about these two contacts जिसमें आप पॉजिटिव ट्रांजिशंस को चेक कर सकते हैं किसी स्विच की, जैसे दिस इज द जब यहाँ 0 से वी हैव अ 0 से 1, तो जब दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रांजिशन, पॉजिटिव ट्रांजिशन। तो पॉजिटिव ट्रांजिशन को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं इफ यू यूज दिस कॉन्टैक्ट P, और नेगेटिव ट्रांजिशन को जब यहाँ पे 1 है, 1 से ये जब 0 हुआ है तो दिस इज द नेगेटिव ट्रांजिशन, और इसको भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप एक कॉन्टैक्ट यूज करते हैं विद एन नेगेटिव ट्रांजिशन, सो दिस विल बी एबल टू, ये आपको ये पल्स देगा, पॉजिटिव पल्स देगा व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 1 to 0। ओके, and then we focus on the counters. Counters हमने स्टडी किए और ये एक एग्जांपल हमने की थी काउंटिंग की, and then we talk about कि अच्छा अगर ये रिवर्स में आगे पीछे अगर ये चल जाएगी, this is जब भी आपके पास ये there is a sensor here, लाइट सेंसर, जैसे वो ब्रेक होगा तो this will show a presence of one box, और वो डिटेक्ट हो जाएगी और पीएलसी में आ जाएगी इंफॉर्मेशन। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम कि ये अगर इस फॉरवर्ड मूवमेंट में है तो एनी टाइम फॉर एनी रीजन जो है ये बैकवर्ड भी अगर मूव करे तो फिर अगेन काउंटर जो है वो इंक्रीज करेगा। सो फॉर दैट पर्पस हमने ये जो आपके पास ये जो एक लॉजिक हमने काउंटिंग की बनाई थी, इसको फिर हमने चेंज किया, और फिर हमने इसको जो है we change this to here, yeah, this is the problem। और फिर जो इसकी ट्रांजिशन है, दो सेंसर्स को यूज करते हुए we develop a simple logic ताकि वो काउंट अप और काउंट डाउन, तो हमने फिर ये सेंसर, ये एक सिस्टम यूज किया काउंट अप और काउंट डाउन को, सेंसर इन, दिस इज द लॉजिक फॉर दैट, जो हम डिस्कस भी की थी कि काउंट अप करेगा और काउंट डाउन करेगा फॉर द सेम। देन वी डिस्कस अबाउट, हमने ये टाइमर्स को भी स्टडी किया लास्ट टाइम, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास एक तो है ऑन डिले टाइमर और एक हमारे पास है। सो इन दिस केस आपके पास जब टाइम, इसको आपने जब ऑन किया तो आफ्टर 10 सेकेंड्स के बाद ये जो आपके पास है टाइम, इट विल बिकम 1 टाइम लैप्स, और ये जब ये फिर कनेक्ट होगा, सो द मोटर विल स्टार्ट आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है, जब आप कोई भी इनपुट है, बटन है, जब आप उसको प्रेस करेंगे, तो जब आपने उसको प्रेस किया तो उसके 10 सेकेंड के बाद जाके आपकी मोटर ऑन होगी। सो दिस इज द ऑन डिले टाइमर। ओके, और एंड वी हैव द ऑफ डिले एज वेल, कि अगर आपके पास कुछ किस चीज को आप बंद करते हैं तो वो बंद होने में फिर थोड़ी देर डिले लेगी। सो दिस इज द ऑन डिले टाइमर। सो दिस इज द ऑन डिले टाइमर, कि आपके पास इनपुट एक्टिव हो गई तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जाने के बाद जो है वो ऑन होगा। और ऑफ डिले टाइमर, कि जैसे आपने इनपुट जो है वो डीएक्टिवेट हो गई, तो डीएक्टिवेट होने के आपने जो इनपुट अप्लाई कर दी, इनपुट अप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा टाइम लेगी और उसके बाद फिर वो ऑफ होगी, ऑफ डिले टाइमर। और डेटा कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस हमने की थी। एनीवेज लेट मी गो थ्रू इट, और फिर मैं स्लाइड्स में आपको पिछली स्लाइड्स चेक करता हूँ। एंड देन वी हैड दिस, क्योंकि सारी चीज़ें डिजिटल में नहीं है, आपके पास जो है एनालॉग वैल्यूज भी होंगी काउंटर की, टाइमर की, फॉर एग्जांपल। सो
फॉर दैट पर्पस हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग। ये सारी की सारी जो है आपको डिसीजन मेकिंग के लिए काम आएंगी, जिसमें आप इक्वेट करेंगे दो नंबर, फॉर एग्जांपल 50 एंड 48, उनको आप इक्वेट कर रहे हैं, बराबर है नहीं तो ज़ीरो आएगा। और अगर 50 और 48 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लेस देन, सो इफ दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, 50 क्या लेस देन 48 है? नो, सो इट विल बी ज़ीरो। अगेन यहाँ पे अगर 50 और 48 है, सो जीई में तो क्या 50 बड़ा ये छोटा है 48 से? यस, सो दिस टाइम ये वाला बॉक्स जो है ये आपके पास आउटपुट 1 देगा। एंड सेम हियर 50 और 48 अगर दो नंबर्स हैं जो यहाँ पे कंपेयर करना। अच्छा, इनेबल, इस फंक्शन को रन करने के लिए ये इनेबल बिट जो है वो 1 जरूर होनी चाहिए, मतलब हाई होनी चाहिए। इफ इट इज इनेबल्ड हाई होगी, इनेबल होगी ये वाला डिवाइस, तब ये काम करेगा जो भी इसकी वैल्यूज आ रही होंगी। So 50 is less than equals to 48? No, 0. 50 is greater than 48. ठीक है, so this is 1. और if 50 और 48 क्या ये आपस में, if 50 and 48 are not equal than 48, yes, so ये यहाँ पे 1 हो जाएगी। So this kind of decisions, still आउटपुट जो है वो डिस्क्रीट है, हालांकि इनपुट आपके पास एक तरह से एनालॉग या रियल वैल्यूज हैं। ठीक है, ये इंटरनल भी हो सकती हैं, ये सेंसर से भी आ सकती हैं, और ये आपके पास टाइमर से भी आ सकती हैं, ये आपके पास काउंटर से भी आ सकती हैं। ठीक है, सो आई थिंक वी डिड दिस। ये एक एग्जांपल टाइमर की थी, आई एम नॉट श्योर कि हमने लास्ट टाइम, आई थिंक वी सॉ दिस। हाँ, या दिस वाज अबाउट दिस 2 मोटर्स के, जिसमें आपके पास 2 मोटर्स हैं, रिडंडेंट है, और आप ये चाहते हैं कि एक जो अगर सुबह एक मोटर चली है तो शाम को द सेकंड टाइम इफ यू नीड टू रन द मोटर तो फिर दूसरी मोटर चले, तो उसमें टाइम हर मोटर के हिसाब से जो है वी स्विच के, ताकि एक मोटर दूसरी मोटर को रेस्ट मिल सके। फिर मैथ इंस्ट्रक्शंस आर सिमिलरली इनेबल, एक इसकी इनेबल पिन होगी, और दो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर 40 और 48 50 और 48 करेंगे तो आउटपुट पे आपके पास एक और नंबर आना चाहिए। इसका नंबर जो है इट्स आउटपुट इज नॉट एन डिजिटल आउटपुट, इसकी आउटपुट जो है वो 498 फॉर एग्जांपल यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। सो एनालॉग इनपुट है, एनालॉग या फिर रियल वैल्यू आपके पास इन होगी, और रियल वैल्यू ही आपके पास जो है वो आउट होगी। दीज आर द मैथ इंस्ट्रक्शन जो कि कैलकुलेशंस करेंगे। ये मॉड्यूलस ले रहा है, ये मॉड ले रहा है, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये डिवाइड करेगा। ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू द डिवीजन तो देयर आर सम limitations, 8 point, 16 point, 32 point, square root, abs, so these are functions normally available for in PLC. अगर आप यहाँ और से देखें तो 10 is available here, we can with log is here, square root is here. ये systems ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आप एक small neural network या फिर some sort of a some regression या logic function भी आप implement कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, and this is a program, as you can see कि ये दो, अच्छा मेरे ख्याल, हाँ, yeah, this is about converting converting a temperature 138 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपने कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट डिग्रीज को कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीग्रेड्स में। सो टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए we can use this boxes. Okay, yeah, that's it. Sequencers हम बाद में देखेंगे, sequencers को अभी मैंने, because sequencers are going to help us, sequencers हैं, और फिर ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा काम अभी तक हुआ है। Okay, and now the slides, यहाँ तक कोई सवाल? जो लास्ट स्लाइड है मैं उसको देखता हूँ, एंड आई थिंक आई हैव अपलोडेड ऑल द स्लाइड्स। आप सबको स्लाइड्स तो मिल चुकी हैं ना? लेट मी गो थ्रू दिस। या
हाँ, यहाँ तक हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज मैं एक गो थ्रू मैंने किया है आपकी ये डाटा कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस, और ये ठीक है। तो हमने डाटा कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस तक ये, so you can see this is the last मैथ इंस्ट्रक्शंस, और मैथ इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमने ये वाला जो पीएलसी का प्रोग्राम था, yeah, okay, so any questions till now? अब आपको मैंने फोकस किया है कि इस बुक और ये स्लाइड्स, और स्लाइड्स में सारी आप लोगों को अपलोड कर चुका हूँ जितनी भी मैंने बनाई थी। इफ आई मेक मोर स्लाइड्स तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको वो स्लाइड्स भी, आई हैव दीज स्लाइड्स, मैं सारी स्लाइड्स भी अभी अपलोड कर दूंगा। ये स्लाइड्स, या स्लाइड 6, 7 ज़्यादा तो नहीं है, एंड टाइमर्स और काउंटर्स जो हैं इसको फिर हम डिटेल में मंडे को, मेरे ख्याल से जो अगली क्लास है थर्सडे की क्लास है शायद। नेक्स्ट क्लास कब है हमारी? आई थिंक इट इज ऑन थर्सडे, राइट, थर्सडे मॉर्निंग को फिर हम ये बाकी चीज़ों को भी देख लेंगे, ठीक है। ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस नाउ। और कोई सवाल है काइंडली तो मुझे बताएं। मैं इंटेंशनली आपको इस बुक में फोकस कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, सो दैट कि यू हैव अ गुड मटेरियल टू रीड, और उसी में से ही मैं कोशिश करके सवाल बनाऊंगा, दैट वन एंड द लॉजिक्स प्रो सॉफ्टवेयर। इज इट क्लियर नाउ? कोई और कंफ्यूजन तो नहीं है? ये मैं अभी इस जो सिलेबस है इसको भी मैं अभी आप अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं लेक्चर को। जी, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस? सर हमारे थ्योरी के मिड्स होंगे इस सेमेस्टर? मेरे ख्याल से हो तो रहे हैं। मेरा प्लान है कि नेक्स्ट वीक अरेंज करने का, तो इसीलिए मैं आज पूरा जो गो थ्रू किया है वो इसीलिए किया है कि आप लोग उस जो बुक के चैप्टर्स अपलोडेड हैं और जो स्लाइड्स मैंने बना भेजी हैं उनको, जो मटेरियल है आप उसको कंप्लीट करें। उसमें से मैं जैसे भी होगा ऑनलाइन, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही बनाऊंगा। सो माय मेक योरसेल्फ, कोशिश करें कि जो चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए, आई थिंक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप देखें तो PLC पार्ट 1, PLC कंट्रोल्स इंडस्ट्री यूजिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, ये पूरी ये बुक के चैप्टर फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 अप टू चैप्टर नंबर 12। आपको लग रहा होगा कि काफी पेजेस हैं, लेकिन असल में इसमें टेक्स्ट बहुत कम है, और इसके अंदर ज्यादातर चीजें जो हैं वो इसमें पिक्चर्स हैं, अच्छी खासी बड़ी पिक्चर्स हैं काफी, ठीक है। और काफी मटेरियल मैंने आज जैसे गो थ्रू किया तो ओमिट भी करवाया। ओमिट तो खैर नहीं, हमने जितना कवर किया मैं सिर्फ उसी को फोकस कर रहा हूँ। एंड दिस इज द, तो मेरा एम ये है कि अभी जो थर्सडे को क्लास होगी उसमें हम क्विकली कुछ डिटेल्स हैं काउंटर्स और टाइमर्स की, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। एंड दिस इज पार्ट 1 जिसका हम फिर, क्योंकि एग्जाम तो मुझे कंडक्ट करना है, तो मैं इसको फीडबैक लूंगा तो फिर आप लोग उसको फॉलो अप कर सकेंगे, ठीक है।